अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है ठीक होंगे। बड़ा प्यारा सा ब्राइडल मेकअप लेकर आए हैं। और पहले तो स्टार्ट करते, बातें भी साथ साथ होती रहेंगी। पहले स्किन को हाइड्रेट करना है और उसके बाद मैंने ऑरिफ्लेम का प्राइमर इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, उसको अप्लाई करना है और ताकि स्किन आपकी सॉफ्ट पूरी रेडी हो जाए बेस के लिए। बड़ा अच्छा प्राइमर है। ये प्रो का कंसीलर अप्लाई किया है और इसको फिंगर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर देना है। तो ये ऐसा मेकअप है आप इजीली घर पे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। एक एक शेड मैंने इसमें बताया है, तो आपको कोई मसला ही नहीं होना, आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ये काशीज़ का 00 फाउंडेशन है जिससे मैं इनकी आई बेस बना रही हूँ। और ये भी कहना था कि वॉइस ओवर करते वक्त आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैं कर रही हूँ और वो वॉइस करूँ। बार बार कर के भी मैं थक गई हूँ, तो इसीलिए कुछ आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और काम को देखिएगा। कुछ भी हो, कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर बताइएगा। और बहुत मशकूर हूँ आप लोगों की सपोर्ट की भी, बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, आई बेस बना रही हूँ, उसको मैंने ऊपर ब्रश की मदद से बनाया है, ठीक है। उसकी मदद से अप्लाई किया है। और आप फिंगर से बनाएं, आप ब्रश से बनाएं, जो आपको इजी लगे आप उसी से ही करें। अच्छे से टैपिंग की है, लूज़ पाउडर से फिक्स किया है। बातें भी मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और मैं अब जो है इंटरफेनिस है क्रेलॉन का सिल्वर, और इससे इनका ब्रो बोन हाईलाइट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर हाईलाइट कर रही हूँ। ये अभी भी कर रही हूँ, और फिर जब मैं मेकअप लास्ट में होगा और टचअप की ज़रूरत होगी तो फिर भी दोबारा करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक लाइट सा ब्राउन सा शेड लिया है और इनका मैं क्रीज़ एरिया क्रिएट कर रही हूँ। बड़ा इजी मेकअप है, तो प्लीज़, मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट भी नहीं किया। और क्या कहते हैं, आपने भी बिल्कुल कोई स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है। तो ऐसा मेकअप है कि आप बहुत मज़े से घर बैठे कर सकेंगे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा डार्क शेड की तरफ आते जाएंगे, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है और बहुत इजी है। अच्छा जी, अब मैंने जो है इनका आहिस्ता आहिस्ता डार्क टोन की तरफ लेके जाना है। अच्छा, ये थोड़ा सा डार्क करूँगी। नेक्स्ट जो होगा मेकअप वो बिल्कुल सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप आपको मैं करके दिखाऊंगी, जो आप ये ऐसे मेकअप हैं जो आप इजीली घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन इनका तो ड्रेस इस कलर का था, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जितनी कर रहे हैं उसके लिए बहुत मशकूर हूँ, और आगे कीजिएगा तो और बंदे का होता है ना कि और मेहनत से दिल लगा के करना है। अच्छा जी, ये काशीज़ का इंटरफेनिस है गोल्डन कलर में, ठीक है। तो इनसे मैं इनका कट बना रही हूँ इनके आई बोल पे, जहाँ पे मैं ग्लिटर अप्लाई करूँगी, ठीक है। ये ब्रश के हेल्प से कर रही हूँ और फिंगर से भी करते हैं, तो तरीक़ेकार आपको दोनों आए तो ज़्यादा बेहतर है। ये काशीज़ की ग्लिटर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। ये 7 नंबर की थी, और जहाँ जहाँ मैंने इनका कट क्रिएट किया था वहीं मैं इनका ये ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। बैक साइड पे जो आवाज़ें हैं उसको भी प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कोशिश करके बार बार करके भी बंदा थक ही जाता है। लेकिन नहीं, वॉइस तो इसके साथ करनी है ना। थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी, चलें खैर है, वो तो चलती रहती है। अच्छा, वो हमने ग्लिटर अप्लाई किया है, उसके बाद हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं और साथ साथ शेड भी मैं दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। अच्छा जी, फिर से हमने लाइट सा ब्राउन शेड लिया है, और वो जो हमने अप्लाई किया था डार्क शेड, उसके ऊपर की साइड पे हमने उसके साथ ही ब्लेंड करना है। ब्लेंड इसलिए करना है कि लाइनें नज़र ना आएँ,
मेन चीज़ है ब्लेंडिंग, लाइनें नज़र आएंगी तो वो मज़ा नहीं आना। और जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। अच्छा जी, आउट ऑफ कॉर्नर्स को हम डार्क कर रहे हैं। आपको पता है ना, दुल्हन जो होती है तो सारा का फोकस दुल्हन के ऊपर ही होता है। फिर चाहे जितना भी मेकअप करवाया हो, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, देखना दुल्हन को ही है। अच्छा जी, ये काशिश की पैलेट में से ही ब्लैक शेड लिया है। पहले थोड़ा सा लाइट करके, मतलब है ज़्यादा भर भर के मैंने नहीं लिया, कम क्वांटिटी में लिया है और उसकी मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। फिर अगर मुझे कम लगेगा तो मैं मज़ीद ले लूँगी, लेकिन एकदम से भर के आपने नहीं लेना कि फिर संभालना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे भी नहीं है कि नहीं होता, हो सब जाता है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन इस चीज़ की नहीं लेनी होती कि भाई ये हो गया है अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना होता, मेहनत करनी है, हो जाएगा। अच्छा जी, फिर अगेन ये ब्लेंडिंग। मेन चीज़ आपकी बेस और आपका आई मेकअप होता है, लेकिन फिर देखी सारी चीज़ें जाती है। हाइलाइटर देखा जाता है, लिप्स देखे जाते हैं, ठीक है। और लैशेस अप्लाई करने से पहले इनको लाइनर, अब ये देखें कुछ ही शेड में इनका आई मेकअप हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ब्राइडल मेकअप। तो ये आप इजीली अपने घर में कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हम लाइनर अप्लाई कर रहे हैं और फिर हम जो है मस्कारा भी करेंगे लैशेस अप्लाई करने से पहले। ये दो चीज़ें भी आपने मस्ट पहले कर लेनी हैं, क्योंकि हम अगर लैशेस अप्लाई करें और हल्का सा भी डॉट नीचे नज़र आए तो आपकी वो लैशेस फेक लगती हैं। और अगर ये आप पहले कर लें ये काम तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, हम साथ साथ विंग भी क्रिएट करते जा रहे हैं। और ये वैसे तो हम ग्लिटर से ये लाइन बनाते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है कि जो नहीं बना पाते, तो आम मार्केट में ये ग्लिटर लाइनर होते हैं, इजीली इसे क्रिएट कर लें, इतना जंजाल ना पालें। ये काशिश की लैशेस हैं और इस पे मैंने एसटी की लैश गम लगा के रख दी है और मैं इनको मस्कारा कर रही हूँ। कुछ सेकंड उसको रखनी है। कुछ सेकंड रखने के बाद जैसे ही हम आई पे रखेंगे, वो जो इनकी अपनी लैशेस है वो उसके साथ फ़ौरन से फिक्स हो जाएंगी। थोड़ा सा लगा के टाइम देना होता है, फ़ौरन से लगा के और फ़ौरन से नहीं अप्लाई करनी, कुछ सेकंड आपने रखनी है, जैसे कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। अब ये अप्लाई करने के बाद हम इनका लाइनर रिफ़्रेश कर रहे हैं। इनर कॉर्नर को भी फिर इसके साथ थोड़ा सा ब्लेंड करना होता है ताकि लैशेस आपकी रियल लैशेस से बिल्कुल मिक्स हो जाए, ठीक है। और ये देखिए हम ये इनका लाइनर रिफ़्रेश कर रहे हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप वाटर लाइनर जो है इस्तेमाल करें या फिर जेल लाइनर, ये आप पे करता है जो आपको इजी लगे। देखें अगेन हमने वो इसको ग्रीन कलर का ग्लिटर अप्लाई किया और रिफ़्रेश किया है। अच्छा जी, ये प्रो के कंसीलर से अब असल में हम अभी बेस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हमने इनके डार्क एरियाज़ को कंसील करना है। ये नोज़ के पास भी लाजमी और जहाँ जहाँ लिप्स के पास भी डार्क एरियाज़ हों उसको भी करना है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के ये एरिया डार्क होते हैं तो बाद में ये ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, इसको भी आपने लाजमी हाइड करना है, ठीक है। अच्छा, लाइनर की जहाँ तक बात है, मैंने क्रेलॉन का किया है वाटर लाइनर, आपको जो इजी लगे आप वो करें, जेल लगे वो करें। अच्छा जी, ये कैरलॉन की स्टिक है, उससे हम इनकी बेस बनाएंगे और इसके साथ फाउंडेशन हम ऐड करेंगे और इससे बड़ी ज़बरदस्त थोड़ी सी हैवी बेस बनाएंगे, क्योंकि ब्राइडल बेस है, लेकिन आजकल ब्राइडल भी बहुत लाइट बेस कहती हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। और ये ऑरिफ्लेम की जो है ना क्रेलॉन की स्टिक के साथ ऑरिफ्लेम की फाउंडेशन ऐड कर रही हूँ और इसी से ही इनकी बेस बना रही हूँ। और ये देखें, बेस को कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम से टैपिंग करनी है।
और टैप टैप करके ब्लेंड करना है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जिनकी ये जब मुस्कुराते हैं इनकी ये लाइंस पड़ती हैं, तो उस जगह पे ज़रा सा अपने क्लाइंट को या मॉडल को कहें वहाँ पे ज़बान रखें और वहाँ से आप उसकी टैपिंग करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊँगी, तो वो लाइंस नहीं पड़ेंगी। लेकिन मेकअप है, सर्जरी नहीं है, तो थोड़ा सा एहतियात भी करें क्योंकि कुदरती अमल है, तो थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। अब ये देखिए टैपिंग करके। अच्छा, लाज़मी अपने क्लाइंट को या आपकी मॉडल हो उनको ये कहना है कि मुंह खोलें और आप जो है ना लिप्स के जो इनके कॉर्नर है उसको भी लाज़मी आपने अच्छे से बेस अप्लाई करनी है, क्योंकि वो एरिया फिर बिल्कुल अलग सा नज़र आता है, तो वो अलग सा नज़र नहीं आना चाहिए। वो मुकम्मल आपकी जो बेस है उसके साथ वो एरिया भी अच्छे से ब्लेंडेड होना चाहिए। तो इस चीज़ की तरह भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, ये मिस रोज़ का कंसीलर है। जो एरियाज़ हमने यानी लाइट रखने हैं और उस पे हमने ये अप्लाई करके और अच्छे से टैपिंग करनी है, तो ये एरियाज़ हमारे बिल्कुल नुमाया होते हैं। बनिस्बत पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना, जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट करना है और एरियाज़ को यानी लाइट टोन पे रखना है, तो वहाँ वहाँ ये अप्लाई करके हम उसकी अच्छे से टैपिंग करेंगे। अगेन मेकअप है, सर्जरी नहीं है। मेकअप करने के बाद भी काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। और अगर एहतियात होगी तो पूरी पूरी रात भी आपकी बेस स्टे करेगी। लेकिन मेन चीज़ है बनाना, इसीलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा स्पीड नहीं दी और आपने भी स्किप नहीं करना। अच्छा जी, अब हमने बेस इनकी बनाने के बाद इनका जो है मज़ीद ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और लूज़ पाउडर, जैसे आइज़ के नीचे आपकी लाइंस पड़ जाती हैं, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल करें या लूज़ पाउडर, वो भी अप्लाई करने से पहले अपने क्लाइंट्स को आपने कहना है कि ऊपर की तरफ देखें और फिर उसको अच्छे से पहले पफ की मदद से ब्लेंड करना है या फिंगर की मदद से ब्लेंड करना है, ठीक है। वो हो जाए फिर ऊपर की तरफ ही देखें और आपने उस पर लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी है आपने अप्लाई कर देना है, तो वो लाइंस कभी क्रिएट नहीं होंगी। मैंने ये गबरीनी का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह आप कोई भी लूज़ पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कॉम्पैक्ट है। तो वही बात है कि थोड़ा सा हमने हैवी बेस बनानी है। अब ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को मेकअप बिल्कुल नो मेकअप लुक चाहिए होता है और कुछ लोगों को मेकअप चाहिए होता है। हर किसी की अपनी सोच और अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके जहन में होनी चाहिए। सारी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती, कुछ क्लाइंट्स के मुताबिक भी होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये लाइट सा शेड जो हमने ऊपर अप्लाई किया था आई के, वही हम आइज़ के नीचे इनके अप्लाई कर रहे हैं और उसको अच्छे से ब्रश से ब्लेंड करके, और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड पे डार्क टोन में गए थे, हमने मेकअप डार्क किया था, उसी तरीके से हम थोड़ा सा डार्क शेड लिया है और आइज़ के नीचे भी अच्छे से ब्लेंडिंग की है। और आपका जो छोटू सा एक ब्रश है उससे एक्स्ट्रा जो आपका मैट शेड है उसको डस्ट आउट कर दें। अच्छा जी, ये एमजे मिराकी का वाइट जेल है और ये मैंने आई के अंदर अप्लाई किया है, इससे आंखें और प्यारी हो जाती हैं। आप ब्लैक भी कर सकते हैं, वो आपका क्लाइंट जो पसंद करे, सारा अपने ऊपर ना करें, अपने तरफ से ना करें, उनसे भी पूछ लिया करें आपको क्या पसंद है। अच्छा जी, ये क्रेलॉन का ब्राउन आईब्रो कलर है और इसी से हम इनके आईब्रो की सेटिंग कर रहे हैं। पहले हमने इनको नीट किया है और अब हम इनकी सेटिंग कर रहे हैं। ज़्यादा भर भर के कलर अप्लाई नहीं करना है कि अजीब सा फेक सा लुक आए। पहले तो आपने स्टार्टिंग के एरिया को छोड़ के फिर अप्लाई करना है और उसके बाद फिर जो ब्रश में कलर बच जाए उससे आपने स्टार्टिंग को सेट कर देना है और उस पुली की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो इससे आपकी आईब्रो बहुत ज़बरदस्त क्रिएट होंगी, बहुत अच्छी बन जाएंगी। मैंने क्रेलॉन के इंटरफेरेंस सिल्वर कलर से इनका जो है ब्रो बाम दोबारा हाईलाइट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं।
अच्छा, ये भी हाईलाइट करने के बाद ये नहीं हाईलाइट हो गया तो बस हो गया अब छोड़ दें, नहीं, इसके बाद भी आपने लाज़मी ब्लेंडिंग करनी है ताकि ये लाइन भी अलग से नज़र ना आए। ब्लेंडिंग आपकी मर्ज़ी है, आप ब्रश से कर लें, आप फिंगर से कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है जो आपको ईज़ी लगे, लेकिन फिंगर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। ठीक है, तो आपने ये भी लाज़मी करना है। एंड तक मेकअप को छोड़ना नहीं है, ब्लेंडिंग साथ में करते रहना है। इनर कॉर्नर को हम हाईलाइट कर रहे हैं उसी क्रेयॉन के इंटरफेरेंस से सिल्वर कलर के। इनके लोअर लैशेस पे हम मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये मस्कारा मैं इसलिए बाद में करती हूँ क्योंकि हम जो नीचे की वाटर लाइन पे वाइट जेल लाइनर अप्लाई करते हैं या किसी और भी कलर का, तो बाहर की साइड अगर आए लैशेस पे लगे, तो ये लास्ट में मैं इसलिए करती हूँ, अगर लग भी जाए तो आपको टेंशन ना हो, आप इजीली ये करके वो भी हाइड हो जाता है और आपका मस्कारा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और बहुत एहतियात से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि डॉट लगने का बहुत डर होता है। ठीक है, अब हम इनकी कंटूरिंग कर रहे हैं। वैसे इनके फेस को इतनी कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है, बड़ा प्यारा सा फेस है इनका। ठीक है, तो सिर्फ ये ब्राइडल मेकअप आपको मुकम्मल दिखाने के लिए कि आप इजीली कैसे घर पे करेंगे, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ मुझसे पता चले तो इसकी भी बहुत खुशी होती है। ठीक है, कोई भी इतना माहिर नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, तो बस ये है कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैंने क्रिस्टीन का जो किट नंबर 2 थी उसी से मैंने इनका सारा कंटूरिंग वगैरह की थी, और अब ये ग्लैमर की 3 in 1 किट है, उससे मैं इनका ब्लशन कर रही हूँ। ब्लशन भी पहले हम करके और इनके नोज़ पे भी हमने अप्लाई किया है। ब्लशन करके लास्ट में भी लाजमी देखेंगे, अगर हमें कोई कमी पेशी लगेगी तो हम लाजमी टचअप करेंगे। ये नहीं कि हमने करके फिर छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं, एंड तक करते रहना है। तो मुकम्मल इंसान कभी नहीं होता, इसलिए कोई चीज़ में कमी पेशी हो या कुछ भी तो उसके लिए फिर माज़रत, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि कोई कमी ना रहे, और बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह, फिर जो कमियां हैं वो भी नहीं रहेंगी। फ़िलहाल हमारे पास जो कैमरे हैं वो जो दिखा सकते हैं वही, सामने वाला रिज़ल्ट तो नहीं दिखाते जो हमारे पास होता है, लेकिन ठीक है, बस ये भी बहुत बेहतर ही है। ठीक है ना। अच्छा जी, हमने ब्लशन किया है, अच्छे से ब्लेंड किया है, और ये अब क्रिस्टीन का जो हाइलाइटर है 6 नंबर का है, हम नोज़ के बटन पे, मतलब ये नोज़ के जो सिरा होता है ना, इस पे और इनके नोज़ के ऊपर, फोरहेड पे, फिर इनके चिक्स पे हम इसको अप्लाई करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त हाइलाइटर है। अच्छा, ये सब के बाद हम लिप्स पे भी लाजमी करेंगे। अच्छा, इस एरिया को भी आपने ये आईब्रो की साइड पे ब्राइट के किया करें, मॉडल के भी अपने किया करें, बस वो कोशिश ये किया करें कि कोई कमी ना रह जाए। लिप्स भी हमने लाजमी करना है कि सारी लाइनें इन्हेंस हो जाएं और लिपस्टिक लगाने में आसानी हो, वो सामने सारी ज़ाहिर हो जाती हैं, तो अच्छे से उसको भी आपने हाईलाइट करना है। अच्छा, लिपस्टिक लगाना भी कोई इतना आसान नहीं है, कहने में सारी बातें बहुत आसान लगती है, करने में बहुत मुश्किल होती हैं। जहाँ जहाँ हमें कमी लगेगी हम दोबारा भी हाइलाइटर करेंगे, ब्लशन करेंगे, एंड तक जब तक आपका मेकअप कंप्लीट नहीं होता आप उसको देखते रहें, कहाँ कमी नज़र आ रही है दोबारा से टचअप करें। बिल्कुल पत्थर पे लकीर नहीं हो जाता, एक दफ़ा किया है अब मैंने दोबारा नहीं करना, बिल्कुल करना है। ठीक है, अच्छा जी, इनके चिक्स को हमने हाईलाइट किया है, और ये जो है काशीज़ का फिक्सर है, इसको हमने फिक्स किया है, और अगेन कोई कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए माज़रत। ये हम इनकी लिपस्टिक लगा रहे हैं, लिपस्टिक भी इतनी आसानी से नहीं लगती, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत प्रैक्टिस भी हो ना, फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, अगर हो भी जाए तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी,
आपके पास फाउंडेशन हो, आपके पास कंसीलर हो, आपके पास बेस हो, आपने उसको नीट कर देना है। तो कोई टेंशन लेके कोई काम होता भी नहीं है। बड़ा रिलैक्स होके करना है, पुरसुकून तरीके से करना है। किसी चीज़ पे जल्दबाज़ी आपने नहीं करनी। जल्दबाज़ी करेंगे तो कोई भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। बाकी वो जो है कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। फिर रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो उसके लिए प्लीज़ माज़रत। इंसान मुकम्मल कभी नहीं होता। तो बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। इनकी मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और गड़बड़ हो जाती है तो उसको आपने नीट कर लेना है। अच्छा, आजकल बिल्कुल कॉर्नर वाले बिल्कुल होंठ नहीं चलते, तो थोड़ा सा ये जो ऊपर पहाड़ी की तरह होते हैं ना, वो पहाड़ी नहीं बनानी। आजकल बिल्कुल नहीं, ट्रेंड में नहीं चल रहे। अच्छा जी, ये काशी का लिप ग्लोज़ है, एंड में ये हमने अप्लाई किया है। और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ से आपने अच्छे से अपनी बेस को टैपिंग करनी है। अच्छा, इनकी कोई फेस सर्विस हमने नहीं की थी, हमने डायरेक्ट ये मेकअप किया है। तो सब आपके सामने है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इनका देखिएगा फ़ाइनल लुक। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए बहुत माज़रत। और क्या कहते हैं, अपना बहुत, एक तो तबीयत साथ नहीं दे रही है, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देखिए इनका फ़ाइनल लुक।